क्या होगा जब मंडप में दूल्हा खुद दुल्हन का हाथ किसी और के हाथ में दे दे? क्या होगा जब प्यार, त्याग और परिवार की इज्जत एक ही पल में टकरा जाए? और क्या होगा जब खुशी के बीच अचानक मौत का साया मंडराने लगे? सीरियल तुमसे तुम तक में आज जो होने वाला है वो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर किरदार की जिंदगी को हिला कर रख दिया है। जहां एक तरफ शादी की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही हैं, घर में रोशनी है, मेहमानों की आवाजाही है, ढोल नगाड़ों की गूंज है, वहीं दूसरी तरफ दिलों में तूफान छुपा हुआ है जिसे कोई खुलकर कह नहीं पा रहा। अनु अपनी ही शादी के बीच खोई हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि उसका दिल कहीं और अटका हुआ है और वो जानती है कि जिस रास्ते पर वो बढ़ रही है वहां उसके कदम तो होंगे, लेकिन उसका दिल नहीं होगा। शादी से कुछ ही समय पहले वो एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। वो आर्य को छत पर मिलने के लिए बुलाती है और जैसे ही आर्य वहां पहुंचता है उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। वो घबराई हुई आवाज में पूछता है कि अनु, तुमने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? नीचे सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ये तुम्हारी शादी का समय है और तुम यहाँ अकेली खड़ी हो। तब अनु धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो कहती है कि आज सबने मुझे कुछ न कुछ तोहफा दिया है। किसी ने आशीर्वाद, किसी ने प्यार, किसी ने सपने, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे आपसे भी एक तोहफा मिलना चाहिए? आर्य उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अनु आखिर कहना क्या चाहती है। वो कहता है, हाँ अनु, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर दूंगा। तब अनु की आवाज कांपने लगती है। वो कहती है, मुझे कोई गहना नहीं चाहिए, कोई बड़ा वादा नहीं चाहिए, बस आप पहले जैसे हो जाइए। मुझे पता चला है कि आपने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या मेरी वजह से? अगर मेरी वजह से आप खुद को बर्बाद करेंगे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं हमेशा यही सोचती रह जाऊंगी कि मेरी वजह से आपने खुद को तकलीफ दी। आप वादा कीजिए कि आज के बाद आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आर्य उसकी आंखों में देखता है, उसमें दर्द भी है और प्यार भी। वो धीरे से कहता है, ठीक है अनु, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी तुमसे एक वादा चाहिए। अनु हैरान होकर पूछती है, कैसा वादा? तब आर्य कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम हंसते हुए विदा होगी, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, क्योंकि अगर तुम रोई तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। ये सुनकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से छुपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनकी ये पूरी बातचीत कोई और भी सुन रहा है। मोहित वहीं पास खड़ा सब सुन लेता है। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा आता है, फिर हैरानी और फिर धीरे धीरे एक गहरी सोच। वो समझ जाता है कि ये शादी सिर्फ रस्म है, असली रिश्ता तो इन दोनों के दिलों में है। वो नीचे मंडप में जाता है जहां सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं। शादी की रस्में शुरू होती हैं, पंडित मंत्र पढ़ रहे होते हैं, अग्नि जल रही होती है। अनु और मोहित 7 फेरों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन अनु की नजरें बार बार आर्य को ढूंढ रही होती हैं। उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। वो एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन उसका दिल पीछे छूट जाता है। तभी उसका पल्लू मोहित के हाथ में उलझ जाता है और वो हल्का सा लड़खड़ा जाती है। मोहित उसे संभाल लेता है, लेकिन उसी पल उसकी आंखों में सच्चाई झलक जाती है। वो धीरे से कहता है, अनु, अगर ये शादी हो भी गई तो क्या तुम खुश रह पाओगी? क्या मैं खुश रह पाऊंगा? और क्या आर्य सर खुश रह पाएंगे? सच्चाई ये है कि तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हो। तुम्हारी कहानी एक दूसरे से शुरू हुई है और एक दूसरे पर ही खत्म होती है। मैं इस रिश्ते के बीच दीवार बनकर नहीं खड़ा रह सकता। ये कहते हुए वो सबको चौंका देता है। वो अनु का हाथ पकड़कर आर्य की तरफ बढ़ता है। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मोहित सबके सामने कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। वो अनु का हाथ आर्य के हाथ में दे देता है और कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मैं आपके बीच नहीं आऊंगा। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। कुछ लोग इसे पागलपन कहते हैं तो कुछ इसे सच्चा प्यार। पुष्पा भी आगे बढ़कर कहती है कि अगर मेरी बेटी की खुशी इसी में है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन तभी कहानी में तूफान आता है, क्योंकि गोपाल जी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो गुस्से में आकर हंगामा करने लगते हैं। वो मोहित के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, ये शादी मत तोड़ो, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समाज क्या कहेगा? लेकिन हालात उनके काबू से बाहर जा चुके होते हैं। अनु और आर्य एक दूसरे को देखते हैं। उनके दिल में खुशी भी है और डर भी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस फैसले की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। तभी अचानक गोपाल जी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनका सीना दर्द से पकड़ जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। शादी का माहौल पल भर में मातम में बदल जाता है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि हालत नाजुक है। ये सुनकर अनु टूट जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसके फैसले की वजह से उसके पिता की जान खतरे में तो नहीं पड़ गई। आर्य उसे
उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने हाथ भी कांप रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये शादी सच में हो पाएगी या फिर हालात इसे फिर से अधूरा छोड़ देंगे। क्या गोपाल जी इस सदमे से उभर पाएंगे या कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो अपनी राय जरूर दीजिए और कहानी से जुड़े रहने के लिए साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तो असली तूफान आना बाकी है। अस्पताल के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर चीखें दबकर गूंज रही हैं। अनु कुर्सी पर बैठी है, पर जैसे उसके पैरों तले जमीन ही नहीं बची। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या उसने अपने पिता को खो दिया? क्या उसके फैसले ने उन्हें ये दर्द दिया? वहीं दूसरी तरफ आर्य थोड़ी दूरी पर खड़ा है। वो अनु को देखना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद इस समय उसकी मौजूदगी ही अनु के लिए बोझ बन जाए। मोहित भी वहीं खड़ा सब देख रहा है और उसके मन में भी तूफान चल रहा है। उसने जो किया वो सही था या गलत? उसने प्यार के लिए त्याग किया, लेकिन क्या उस त्याग की कीमत किसी की जान बन जाएगी? तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि हालत अभी भी गंभीर है। उन्हें गहरा झटका लगा है। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। ये सुनते ही अनु फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है, पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। आर्य आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मजबूत बनो अनु, तुम्हें अपने पापा के लिए मजबूत बनना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद टूट चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने पहले ही अपने दिल की बात कह दी होती तो शायद हालात यहां तक नहीं पहुंचते। इसी बीच पुष्पा भी रोते हुए कहती है कि जो होना था हो गया, अब हमें गोपाल जी के लिए दुआ करनी चाहिए। पर कहानी यहीं शांत नहीं होती, क्योंकि घर के कुछ लोग अब भी इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अनु ने परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? शादी के मंडप से रिश्ता टूट गया और लड़की का हाथ दूसरे को दे दिया गया। ये बात आग की तरह फैलने लगती है। मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कोई कहता है ये सब पहले से प्लान था, कोई कहता है लड़की ने जानबूझकर ड्रामा किया। अनु तक ये बातें पहुंचती हैं और उसका दिल और भी भारी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसने सबकी जिंदगी उलझा दी। तभी मोहित उसके पास आता है और कहता है कि खुद को दोष मत दो, जो हुआ वो सच के लिए हुआ। झूठ पर रिश्ता टिकता नहीं। अगर आज शादी हो जाती तो 3 जिंदगी बर्बाद होती। अब कम से कम सच सामने है। लेकिन अनु कहती है, सच की कीमत इतनी बड़ी क्यों होती है? तभी अचानक डॉक्टर फिर से बाहर आते हैं और बताते हैं कि गोपाल जी को होश आ गया है, लेकिन वो बहुत कमजोर हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति उनसे मिल सकता है। अनु दौड़कर अंदर जाती है। वो अपने पिता का हाथ पकड़ती है और रोते हुए कहती है, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको दुख दिया। गोपाल जी धीमी आवाज में कहते हैं कि मुझे सच पता है बेटी, मैं समझ गया हूं कि तुम्हारा दिल कहाँ है, लेकिन मैं एक बाप हूं, समाज की सोच से डर गया था। मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी इज्जत से हो, पर शायद इज्जत सच में होती है, झूठी रस्मों में नहीं। उनकी बात सुनकर अनु हैरान रह जाती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पापा इतना बदल जाएंगे। गोपाल जी आगे कहते हैं, अगर तुम्हारी खुशी आर्य के साथ है तो मुझे मंजूर है। बस एक वादा करो कि ये फैसला सोच समझ कर लिया है और तुम कभी पीछे मुड़कर पछताओगी नहीं। अनु आंसुओं के बीच सिर हिलाकर हाँ कहती है। बाहर आकर वो सबको ये बात बताती है। सबके चेहरे पर राहत की सांस आती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आर्य के मन में अभी भी एक डर बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि क्या वो सच में अनु को वो जिंदगी दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? क्या उसका अतीत फिर से उनके रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ा होगा? उसी रात वो अकेले बैठकर सोचता है और उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने दर्द से भागने के लिए शराब का सहारा लिया था, कैसे उसने खुद को खो दिया था। लेकिन आज अनु के एक वादे ने उसे बदल दिया है। वो फैसला करता है कि वो खुद को पूरी तरह बदल देगा। वो सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी मजबूत बनेगा। अगले दिन अस्पताल में छोटी सी रस्म होती है, जहां गोपाल जी की मौजूदगी में अनु और आर्य एक दूसरे को वचन देते हैं। ये शादी शोर शराबे के बिना होती है, लेकिन दिलों की सच्चाई के साथ होती है। मोहित भी वहां मौजूद होता है और मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देता है। उसके चेहरे पर दर्द छुपा होता है, लेकिन वो दिखाता नहीं, क्योंकि उसने त्याग को चुना है। उसने दोस्ती और सच्चाई को प्यार से ऊपर रखा है। लेकिन क्या ये त्याग हमेशा उसे मजबूत रख पाएगा या कभी उसका दिल भी टूटकर बिखर जाएगा? कहानी यहाँ एक नए अध्याय की शुरुआत करती है, जहाँ प्यार जीत तो गया है, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं।
समाज की बातें, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्य का अतीत और मोहित का अधूरा दिल सब मिलकर एक नया तूफान खड़ा करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता हर मुश्किल को पार कर पाएगा, क्या मोहित अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा और क्या गोपाल जी पूरी तरह ठीक होकर अपनी बेटी की खुशी देख पाएंगे, तो अपनी राय जरूर दीजिए और इस कहानी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी असली इम्तिहान शुरू हुआ है और आगे जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अस्पताल की उस छोटी सी रस्म के बाद सबको लगा था कि अब शायद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि प्यार जीतने के बाद उसे निभाना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और यही परीक्षा अब अनु और आर्य के सामने खड़ी थी। घर लौटते ही माहौल बदल चुका था। कुछ चेहरे खुश थे, कुछ चुप थे और कुछ अब भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। समाज की बातें अब खुलकर सुनाई देने लगी थीं। मोहल्ले में लोग ताने मारते, रिश्तेदार फोन करके सवाल पूछते कि आखिर मंडप में क्या हुआ था, क्यों दूल्हा बदला गया, क्यों शादी अचानक टूटकर फिर से जुड़ी। इन सब बातों का असर धीरे धीरे अनु के मन पर पड़ने लगा। वो बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती, लेकिन रात को अकेले में उसका दिल भर आता। उसे लगता कि क्या सच में उसने सही फैसला लिया। तभी आर्य उसे समझाता कि जब फैसला दिल और सच्चाई से लिया जाता है तो दुनिया की आवाजें कुछ समय बाद खुद ही शांत हो जाती हैं। पर कहानी को शांत होना कहाँ मंजूर था। एक दिन अचानक मोहित घर आता है। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता होती है। वो कहता है कि उसने शहर छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना है। ये सुनकर अनु की आंखें भर आती हैं। वो कहती है कि तुम्हारे त्याग को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तुमने सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सच्चाई की जीत करवाई है। मोहित मुस्कुराकर कहता है कि कभी कभी किसी और की खुशी ही अपनी जीत बन जाती है। लेकिन जाते जाते वो आर्य से एक बात कहता है कि अगर कभी अनु की आंखों में आंसू आए तो समझ लेना कि तुम्हारा वादा टूट गया, क्योंकि मैंने उसे तुम्हें सौंपा है भरोसे के साथ। ये बात आर्य के दिल में गूंजती रह जाती है। अब वो पहले से भी ज्यादा जिम्मेदार महसूस करता है। वो अपने काम में लग जाता है, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। शराब से दूर रहना अब उसके लिए सिर्फ वादा नहीं बल्कि जीवन का नियम बन चुका होता है। लेकिन तभी कहानी में एक और तूफान आता है, जब आर्य के पुराने बिजनेस दुश्मन उसकी कमजोरियों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि हाल ही में उसकी शादी विवादों में रही है और वो इस बात का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं। मीडिया में पुरानी बातें उछाली जाती हैं। आर्य के अतीत को फिर से खंगाला जाता है। अनु को निशाना बनाया जाता है। उसे कहा जाता है कि उसने पहले एक रिश्ता तोड़ा और फिर दूसरा बनाया। ये सब देखकर गोपाल जी का दिल फिर से घबराने लगता है। उनकी तबीयत अभी पूरी तरह संभली भी नहीं थी और ये नया तनाव उन्हें अंदर से तोड़ने लगता है। एक दिन वो अनु को बुलाकर कहते हैं कि बेटी, जिंदगी में तूफान आते रहेंगे, लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रहें तो कोई ताकत उन्हें गिरा नहीं सकती। ये बात अनु के मन में साहस भर देती है। वो तय करती है कि अब वो डर कर नहीं बल्कि डटकर हर मुश्किल का सामना करेगी। वो मीडिया के सामने आती है और साफ शब्दों में कहती है कि शादी कोई सौदा नहीं होती जिसे लोग अपनी सुविधा से आंकें। ये दो दिलों का फैसला होता है और उसने वही किया जो सही था। उसकी ये हिम्मत देखकर लोग चुप होने लगते हैं। आर्य को भी महसूस होता है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसका प्यार नहीं बल्कि उसकी ताकत भी है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब मोहित की नई जिंदगी से खबर आती है कि उसे एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया है और वो बहुत आगे बढ़ रहा है। ये सुनकर सब खुश होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अनु को एक अजीब सी कसक महसूस होती है। उसे लगता है कि मोहित ने सब छोड़कर नई शुरुआत की और वो यहाँ हर दिन नई चुनौतियों से जूझ रही है। क्या उसका त्याग सच में सफल हुआ या वो अभी भी अधूरी कहानी का हिस्सा है? इसी उधेड़बुन में एक दिन आर्य को पता चलता है कि उसके खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी उसके पीछे उसका ही पुराना साथी है। वो टूट जाता है क्योंकि उसे फिर से धोखे का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। अनु उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अगर हम सच के साथ हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। दोनों मिलकर उस साजिश का सामना करते हैं, सबूत जुटाते हैं और आखिरकार सच सामने लाते हैं। मीडिया में वही लोग जो पहले सवाल उठा रहे थे अब उनकी तारीफ करने लगते हैं। गोपाल जी गर्व से अपनी बेटी और दामाद को देखते हैं। उनकी आंखों में संतोष होता है कि उन्होंने आखिरकार सही फैसला स्वीकार किया। कहानी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ती है, जहां प्यार सिर्फ भावना नहीं बल्कि ताकत बन चुका है। लेकिन आखिरी मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि अचानक गोपाल जी की तबीयत फिर बिगड़ती है। इस बार वो शांत स्वर में अनु से कहते हैं कि अब उन्हें किसी बात का अफसोस नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को खुश देखा है और यही उनके लिए सबसे बड़ी राहत है। पूरा परिवार उनके आसपास खड़ा होता है।
भावनाओं से भरा वो पल सबको एहसास दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कुछ ही दिनों बाद गोपाल जी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। घर में शोक की लहर दौड़ जाती है। अनु बिखर जाती है, लेकिन आर्य उसे संभालता है। वो कहता है कि तुम्हारे पापा ने हमें साथ देखा और खुश होकर गए, यही हमारी ताकत है। अंतिम संस्कार के बाद अनु अपने आंसू पोंछती है और तय करती है कि अब वो अपने पिता के सपनों को जिएगी। वो आर्य के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू करती है, जिसमें वे समाज को ये संदेश देते हैं कि रिश्ते सच्चाई और भरोसे पर टिके होते हैं। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगती है। मोहित भी एक दिन वापस आता है, इस बार एक दोस्त की तरह। वो कहता है कि उसने आगे बढ़ना सीख लिया है और अब उसे कोई पछतावा नहीं। तीनों एक साथ खड़े होते हैं, अतीत को याद करते हैं, लेकिन भविष्य की तरफ देखते हैं। कहानी इस मोड़ पर आकर ये सिखाती है कि प्यार में त्याग भी होता है, दर्द भी होता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो अंत में सुकून जरूर मिलता है। और अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि अनु और आर्य का ये रिश्ता हर आने वाले तूफान को पार कर पाएगा? क्या मोहित की नई जिंदगी उसे सच्ची खुशी दे पाएगी? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियां आगे भी सुनने को मिलती रहें, तो जुड़ाव बनाए रखिए, क्योंकि हर कहानी का अंत नहीं होता। कुछ कहानियां दिलों में हमेशा जिंदा रहती हैं।